आज हम स्टार्ट करें मध्यकालीन इतिहास। तो उत्तर भारत में 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था हमारा। शामिल हुए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। 3 हमारे वंश शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। कारण था कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए संघर्ष का लगभग 100 वर्ष का था। विजय हमारी हुई थी गुर्जर प्रतिहार की। इसमें हर्षवर्धन हारा गया था। हर्षवर्धन की मौत के बाद ये कन्नौज पे आधिपत्य जमाने के चक्कर में उनका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हमारा है। अभी हमें काल कौन सा पढ़ना है? 800 से 1200 ईस्वी का काल पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष चला। कितने साल? 100 साल तक चला था। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक थे हमारे नागभट्ट प्रथम थे हमारे। 730 में हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश बना था। फिर इसकी राजधानी भीनपाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष में इसका वत्सराज के मध्य के समय हुआ। हमारे कौन सा था भाई? इसमें त्रिकोणीय संघर्ष में या त्रिपक्षीय संघर्ष में ये वत्सराज के समय स्टार्ट हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर शासक क्या थे भाई? राज्यपाल थे। क्या थे हमारे? ये राज्यपाल थे गुर्जर प्रतिहार का, जब महमूद गजनवी आया था। फिर आता राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हमारे दंती दुर्ग थे। मान्य खेत इनकी क्या थे भाई? हमारे राजधानी थी। किसकी? राष्ट्रकूट की मान्य खेत राजधानी थी। एलोरा का कैलाश मंदिर उन्हीं राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था। और अंतिम राजा था हमारा कर्कद्वितीय। तो राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग और अंतिम कर्कद्वितीय था। मान्य खेत इसकी राजधानी थी। किसकी? राष्ट्रकूट की। अब आता है पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 785 ईस्वी में इन्होंने गोपाल वंश की स्थापना करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। और अंतिम संस्थापक शासक था हमारा गोविंदपाल था। तो अंतिम संस्थापक हमारा गोविंदपाल था। तो ये देखना, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल तीनों लगभग साथ साथ में क्या हुए थे? हमारे उजागर हुए थे। फिर भारत का पर मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर महमूद गोरी आए थे। तो हमारे महमूद गजनवी का देखते कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बार क्या किया था? आक्रमण किया था। गजनवी के शासक थे सबुकतकीन के पुत्र थे हमारे महमूद गजनवी। 998 से 1030 तक इन्होंने शासन किया था। तो सबुकतकीन के पुत्र थे। भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से 1027 के मध्य। दरबारी विद्वान थे इनके अलबरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। उतबी किताबुल यमनी लिखी। फिरदौसी शाहनामा किताब लिखी। बैहाकी ने तारीख सबुकतकीन लिखी। तो बैराकी ने लिखी थी तारीख सबुकतकीन, फिरदौसी की शाहनामा और उतबी हमारे किताबुल यमनी। और किताबुल हिंद तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है अलबरूनी की। अब महमूद गोरी की देखते हैं हम। महमूद गोरी हमारे गौर प्रांत के शासक थे हमारे। प्रथम आक्रमण उन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया था। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। इन्होंने 1178 ईस्वी में इनको मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने इनको पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हमारा हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो जिसमें चौहान जी जीवित 1191 में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी इसमें जीता था हमारा। पृथ्वीराज चौहान हारे गए। चंदावर का युद्ध हमारा जय चंद से हुआ और गोरी जीता था इसमें, ये 1194 में। तो 3 युद्ध हुए थे हमारे, बड़े युद्ध थे तीनों ही। तो चंदावर वाला 1194 में जयचंद के बीच में होता, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।